चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 3/5, 5/7, 7/9 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे ही लिख लेंगे 3/5, 5/7, 7/9। अब जो है फ्रेंड्स, इस 3 में 5 से भाग देते हैं, तो 5 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.6 और ये हो जाएगा 7 से भाग देंगे 5 में तो ये हो जाएगा 0.71 और इस 7 में 9 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.77। अब जो है आरोही क्रम का मतलब है कि छोटा से बड़ा। तो हम लोग सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे, तो छोटी संख्या इसमें है 0.6 और उसके बाद है 0.71, इसके बाद है 0.77। तो हम लोग इसका मतलब ये भिन्न हो जाएगा, ये 3/5, 5/7 और 7/9 ये आरोही क्रम में हो जाएगा। आरोही क्रम में फ्रेंड्स। अब जो है हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे दिया है 6/7, 4/5, 5/6, 7/8 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेते हैं 6/7, 4/5, 5/6, 7/8। अब जो है हम लोग भाग देते हैं 7 से 6 में, तो ये हो जाएगा 0.85, ये हो जाएगा 0.8 और इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.83 और ये हो जाएगा 0.87। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग इसमें क्या आरोही क्रम में करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें सबसे छोटी संख्या लेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या ये है, मतलब कि 0.8। इसके बाद हम लोग लेंगे इसको 0.83 को, फिर इससे बड़ी संख्या लेंगे 0.85 को, इससे बड़ी संख्या लेंगे तो ये हो जाएगा 0.87। तो अब जो है फ्रेंड्स, इस 0.8 की जगह हम लोग भिन्न को लिख देंगे। इसको आरोही क्रम में कर लेते हैं। अब भिन्नों में तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे 4/5 को, भिन्न को 0.83 की जगह लिखेंगे 5/6 को और 0.85 की जगह हम लोग लिखेंगे 6/7 को और 0.87 की जगह लिखेंगे 7/8 को। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये आरोही क्रम में प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन दिया है 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, 6/11 में से सभी भिन्नों को आरोही क्रम में लें। तो चौथी भिन्न हमको बताना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसको हम लोग हल करते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिखेंगे 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, 6/11। अब फ्रेंड्स हम लोग इसको इसमें भाग दे देते हैं। 5 से भाग देंगे 2 में तो ये हो जाएगा 10.4। 8 से भाग देंगे 3 में तो ये हो जाएगा 10.37। 9 से भाग देंगे 4 में तो ये हो जाएगा 10.44। 13 से भाग देंगे 5 में तो ये हो जाएगा 10.38। 11 से भाग देंगे 6 में तो ये हो जाएगा 10.54। अब जो है इसको हम लोग करेंगे आरोही भिन्न में क्रम में, तो आरोही क्रम यहाँ पर लिख लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा से बड़ा की तरफ जाना।
तो यहाँ पर इसमें इसमें और इसमें सबसे छोटा जो है 0.4। मतलब कि यहाँ पर नहीं नहीं, इससे छोटा भी है 0.4 से 0.37, फिर है 0.44, फिर है 0.38, फिर है 0.54। इन सभी में सबसे छोटी जो संख्या है दशमलव वाली वो ये है। अब जो है इसको यहाँ पर लिख लेंगे 0.37। अब इससे बड़ी जो है वो है 0.38, ये हो गया। अब जो है इससे बड़ी जो है वो है 0.4, इससे बड़ी जो है ये है 0.44, इससे बड़ी संख्या बचा है केवल 0.54 है। अब जो है इस 0.37 की जगह हम लोग भिन्न के रूप में लिख देते हैं आरोही क्रम को। तो 0.37 की जगह हो जाएगा क्या 3/8, 0.38 की जगह हो जाएगा 5/13, 0.4 की जगह हो जाएगा 2/5, 0.44 की जगह हो जाएगा 4/9, 0.54 की जगह हो जाएगा 6/11। अब फ्रेंड्स ये कह रहा आरोही क्रम में लें, तो ये तो आरोही क्रम में हो गया। तो कह रहा चौथी भिन्न कौन सी होगी, तो 1 2 3 4, मतलब चौथी भिन्न क्या हो गई, चौथी भिन्न बराबर 4/9। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4/9, 2/7, 3/8, 6/13, 5/11 को अवरोही क्रम में ले तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी। तो हमको क्या करना है, अवरोही क्रम में करना है। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले भिन्न को ऐसे ही लिख लेंगे 4/9, 2/7, 3/8, 6/13 और 5/11। तो अब जो है फ्रेंड्स हम इसको भाग विधि द्वारा लगाते हैं। 9 से भाग देंगे 4 में तो ये हो जाएगा 0.44, इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.2 और 8। अब जो है फ्रेंड्स अब हम इसको भाग देंगे 3 में 8 को, 3 में 8 से तो ये हो जाएगा 0.37, इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.46, 11 से भाग देंगे 5 में तो ये हो जाएगा 0.45। अब इसको अवरोही क्रम में ले लेते हैं। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का फ्रेंड्स मतलब होता है सबसे पहले जो है बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, बड़ा से छोटा की तरफ जाएंगे। तो इसमें इसमें और इसमें जो है हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है संख्या। तो इसमें जो है सबसे बड़ा जो है 0.46, तो हम लोग 0.46 पहले लिखेंगे। इसके बाद जो है इससे जो है हम लोग छोटे को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.45। इसके बाद इससे लिखेंगे छोटा तो ये हो जाएगा 0.44। फिर जो है इससे छोटा होगा 0.37, इससे छोटा होगा 0.28। अब जो है फ्रेंड्स इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 0.46 की जगह हम लिख सकते हैं 6/13 को, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब जो है 0.45 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 5/11 को, 0.44 की जगह लिख सकते हैं हम लोग 4/9 को, और 0.37 की जगह लिख सकते हैं 3/8 को। 0.28 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2/7 को। अब जो है फ्रेंड्स इसमें कह रहा है अवरोही क्रम में ले, ये तो अवरोही क्रम में हो गया।
तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी? तो 1 2 दूसरी भिन्न हो जाएगी 5 बटे, यहाँ पर लिख देते हैं दूसरी भिन्न, तो दूसरी भिन्न 5 बटे 11 हो जाएगी। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा आंसर जो है प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जैसे ये भिन्न दिया है 5/7, 9/11, 7/9, 3/5 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जब भी हमको ऐसे करना होगा, सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं। अब हमको अवरोही क्रम में ये चाहिए भिन्न, तो सबसे पहले फ्रेंड्स 5 इस भिन्न को ऐसे ही लिख लेते हैं 5/7, 9/11, 7/9, 3/5। अब जो है फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग भाग देंगे, 5 में भाग देंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 0.71। 9 में भाग देंगे 11 से, तो ये हो जाएगा 0.81। ये 7/9 है, 7 में भाग देंगे 9 से, तो ये हो जाएगा 0.77। ये 3 है, 3 में भाग देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 0.6। अब जो है फ्रेंड्स, हमको इसको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा से छोटे की तरफ जाना। तो इसमें सबसे बड़ी जो है संख्या कौन सी है? 0.81। तो 0.8 को पहले लिख देंगे, फिर इसके बाद जो है इससे छोटी जो है 0.77। अब जो है इससे छोटा जो है 0.71 है। अब जो है इससे छोटा 0.6 है। अब जो है फ्रेंड्स, इसकी जगह हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 0.81 का मतलब होता है, ये हो जाएगा 9/11। 0.77 का मतलब होता है 7/9। 0.71 का मतलब होता है 5/7। 0.6 का मतलब होता है 3/5। अब जो है फ्रेंड्स कह रहा है अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये इस प्रकार से भिन्न के रूप में फ्रेंड्स अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। इस प्रकार से ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।